लगातार प्रार्थना करें। बाइबल निकालेंगे हम लोग, लूका 18 अध्याय का एक पद हम लोग निकालेंगे। लूका 18 अध्याय का एक पद। फिर उसने उसके विषय में, यहाँ पर बाइबल बताती कि फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा। उसने यह दृष्टांत, यदि यीशु मसीह यह बात हमको सिखा रहा है या उन लोगों को सिखाया और बताया कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, हमें लगातार क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? मैंने बोला कि अगर तो लोग थक जाते हैं, फिर प्रार्थना करने को उनका रुचि नहीं लगता, मन नहीं लगता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है कि जो मांगता है वो पाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर सही व्यक्ति प्रार्थना करे सही मायने में, तो उसको उत्तर जरूर मिलेगा। इसलिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आप देखो, एनी टाइम, चाहे वो बीमारी हो, चाहे समस्या हो, परेशानी हो, चाहे बांझपन हो, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। अब सवाल ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको उत्तर जरूर मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सिखाया, बताया कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, लगातार प्रार्थना करो। स्वामी विवेकानंद ने यही बात बोला, मन के हारे हार और मन में ठान लेंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। जो ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब बाइबल में लिखा हुआ शब्दों को लेकर के लोगों ने व्याख्यान कर दिया, लेकिन हम तो वही बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए मेरे प्रियो, और निरंतर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हम लोगों को कुछ समय तक प्रार्थना नहीं, बल्कि हमें लगातार प्रार्थना, हमें तब तक प्रार्थना करते रहना चाहिए जब तक हम विजय ना पाए। जब हमारी प्रार्थना में देरी होता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर में नहीं मिलता है या कुछ रुक जाती है, तो हम थक न जाएं, बल्कि हम अंत तक लगातार हम प्रार्थना करते रहें। और जो अंत तक लगातार प्रार्थना करता है वही प्रार्थना योद्धा है। मोहम्मद शायद गोरी की गजवनी कई बार हार गई, शायद 16 बार हार। अगर आप प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बात जिनके पास कोई औलाद नहीं है वो भी प्रार्थना करते हो, चाहे आपका बिजनेस का हो, चाहे आप घर मकान का हो, चाहे किसी भी प्रकार का बात हो, आप लोग 1 2 दिन नहीं, लगातार हम प्रार्थना करें। कब तक? जब तक उत्तर। सही व्यक्ति अगर प्रार्थना करना शुरू करें तो उत्तर जरूर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, निरंतर हम क्या करें? प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब उत्तर नहीं मिला तो हम थक जाते हैं, और ऐसा ना सोचे कि हमें वो नहीं मिला, लेकिन हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहे, अंत तक करते रहेंगे। और जो अंत तक करते रहता है वही प्रार्थना योद्धा है। हालेलुया। और गहरी इच्छा से जब हम रोकने नहीं दे, हमें गहरी इच्छा अगर हमें रहेगी तो रोकने नहीं देगी, क्योंकि प्रार्थना एक युद्ध है। और जब तक हम विजयी ना हो तब तक हम उसका पीछा करते रहें। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का क्या करता है? आदर करता है। हालेलुया। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रार्थना किए होंगे, नहीं उत्तर मिला तो चुप हो गए होंगे, छोड़ दिए होंगे, या आप रुक गए होंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको लगातार, कंटिन्यू, लगातार हम करते रहें, जरूर परमेश्वर सफलता देगा। हमारे बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम जकरिया है, उसकी पत्नी का नाम है एलिशिबा। और वो आवाज आ रहा है। जब ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, गहरी इच्छा से हम प्रार्थना करते हैं जो हमें नहीं रोकती, और ऐसा प्रार्थना करना, प्रार्थना एक युद्ध है, जब तक हम विजयी ना हो तब तक हम उसका पीछा करते रहें। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का क्या करता है? आदर करता है। आइए कुछ बातें बताते हैं परमेश्वर वचन के द्वारा। निकालिए लूका 11 अध्याय का 5 से लेकर के 8 पद तक। आराम से निकल जाए सबका। लूका 11 अध्याय 5 से लेकर 8 पद तक। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। क्योंकि एक यात्री हमारा जो मित्र है
मेरे पास आया है, मेरे पास आया है, और उसके आगे रखने के लिए, उसको आगे रखने के लिए या उसको खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, मुझे दुख ना दे। अब तो द्वार बंद है, द्वार बंद है, और मेरे बालक मेरे पास बिछौने बिछौने पर सो रहे हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। अब यहाँ पे घटना जब देखो, ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, याद से प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको बताया है और मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक कहानी के रूप में दृष्टांत बता रहा है कि एक मित्र है, उसके यहाँ एक मित्र पहुंचता है और वो कहता है बगल वालों से, उसका वो भी हो सकता है मित्र है, और कहता है कि रात को जाकर खटखटाया दरवाजा और कहता है काम करिए, मेरे यहाँ एक यात्री आया है, मित्र आया हुआ है, खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन 3 रोटियां आप मुझे क्या कर दे ताकि मैं उससे क्या करूं। तो ये इन्होंने कुछ बातें को बोला कि ये आता है, रात हो चुका है और बच्चे सो रहे हैं, अब हमको तकलीफ मत दे, द्वार क्या हो चुका है बंद। तमाम कुछ बातें ऐसी से कर रहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति अपने लिए मांग रहा है या दूसरे के लिए? अपने लिए या दूसरे के लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहली पॉइंट का जो बात है, ये व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए आग्रह कर रहा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप भी यदि दूसरे के लिए आग्रह करते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष पाने के लिए, उसको आत्मिक रोटी खाने के लिए, तो परमेश्वर यहाँ दूसरे के लिए विनती कर रहा है। तो मैं आपको पहली पॉइंट ये ध्यान देता हूँ कि यदि आप परमेश्वर से दूसरों के आशीष पाने के लिए, दूसरों को आत्मिक रोटी खिलाने के लिए, दूसरों को परमेश्वर में लाने के लिए यदि आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपको उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला पॉइंट इसमें है कि ये व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए क्या करता है, आशीष के लिए ये मांगता है। और बैल बताती है क्या उसको नहीं मिलेगा। हालेलुया। और यहाँ पर आप सोचेंगे तो अगर नहीं देता तो लज्जा का कारण होगा, लेकिन अगर आगे पढ़ते जाएंगे ना तो लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब कि जब वहाँ पे वो लगातार वो निराश नहीं हुआ, लगातार बोलते रहा। अब बता रहा है यहाँ पे, अगर वो नहीं देता तो लज्जा का कारण, लेकिन वो जरूर, यही पढ़े थे आप ना, जरूर दे। इसका मतलब अंत में वो लगातार वो करते रहा, याचना विनती करते रहा, और उसे क्या हुआ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि वह लगातार क्या करता रहा, खटखटाता रहा और उसको क्या हुआ, उत्तर मिला, यानी उसको मिला। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि सचमुच में अगर आप भी लगातार आप मांगते हैं तो जरूर मिलेगा। क्योंकि बाइबल बताती है जो मांगता है वो पाता है, जो ढूंढेगा वो, जो खटखटाएगा उसके लिए। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? जीवन में लागू करेंगे ना तो मैं दावा करता हूँ आप अपने आप को अनुभव करिएगा कि सचमुच में आप प्रार्थना योद्धा हो जाएंगे। आपको बहुत बोला गया प्रभु हमें प्रार्थना योद्धा बना, नहीं, आप करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। करना शुरू कर दीजिए। इसलिए यहाँ पे मैं बताया कि दृष्टांत में कि उसने लगातार करते रहा, और अंत में लिखा है यदि उसका मित्र होने पर अगर उत्तर उठकर ना दे तो भी लज्जा का छोड़ उसे कुछ कारण उसे जितनी आवश्यकता है उसे देना पड़ेगा। मित्र, और भाई बताती है कि यीशु हमारा क्या है, मित्र भी है। सोचो, मैं आपको यहाँ आत्मिक बात बताता हूँ कि जब वो मित्र दे सकता है, जब दूसरों के लिए आग्रह करता है, तो जब हम यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए हम आशीष के लिए मांग रहे हैं, सारे लोगों के लिए आत्मिक रोटी मांगे, तो परमेश्वर जरूर देगा। इसका 100% उत्तर। लेकिन सवाल बस यही है कि आपको रुकना नहीं है।
आपको थकना नहीं है, आपका रुचि कम नहीं होना चाहिए, आपकी रुचि लगातार क्या करना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। प्रभु का मैं धन्यवाद 12 में लिखा है कि हमें लगातार करना चाहिए, इसलिए 12 में लिखा है इसलिए ढीले हाथों क्या चीज, इसलिए ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को क्या करो, सीधा करो। एक मतलब ढीला हाथ और कमजोर घुटने को क्या करो, एक मजबूत बना लो, सीधा कर लो, मजबूत बना लो। हाथ ढीला, भाई बताती है कि मूसा का हाथ क्या हो गया था, ढीला हो गया था, कुछ दिक्कत हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं हाथ ढीला ना हो, आपका ठेवना ये जो है घुटना कमजोर ना हो, बल्कि इसे हम सशक्त बना ले, हम सीधे हो जाएं। और यदि हम सीधा हो जाते हैं और ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो हमें प्रार्थना का उत्तर जरूर। इसका मतलब ये वचन ये सिखा रहा है कि हम निरंतर प्रार्थना में हम मांगते रहें, निरंतर करते रहें, कमजोर ना हो, थके ना, बल्कि हम लगातार उसके चेहरे को हम निहारें, जो हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है उसको निहारते रहें, तो जरूर क्या करेगा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा। मेरा आज का टॉपिक यही है, आपको प्रार्थना का उत्तर मिले। और मैं ये बता रहा हूं, यदि आप समझ जाएंगे तो आप सबसे, नहीं समझे तो फिर आप वैसे ही रह जाएंगे। हम आपको सारे खजाना दे रहे हैं जो हमने पाया है, हालेलुया। अगर नहीं समझे तो उसी कहावत हो जाएगा ना, अली बाबा 40 चोर वाला, अगर सही से नहीं कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लगातार प्रार्थना करें, हमारे हाथ ढीले ना हो, हमारे घुटने कमजोर ना हो, बल्कि हम लगातार क्या करें, प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। जो लोग नहीं करते हैं ना, वही लोग दूसरे से प्रार्थना बार, ठीक है हम ये नहीं करें, हम आपकी प्रार्थना करेंगे। तो लंगड़ा को भी बोला, अंधे व्यक्ति को बोला। मुझे तो कभी ऐसे लगता है जो 38 साल से बैठा हुआ था उससे प्रभु चंगा कर देना चाहिए, लेकिन प्रभु कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है, तो प्रभु कहता उठ, तो उसको उठना पड़ा। एक बाइबल पढ़ने तो लिखा है कि एक अंधा व्यक्ति आया चंगाई पाने के लिए, तो उसके आंख में थूक करके कुछ लगाया और बोला जाके सिलिकॉन में धुले। अरे वो खुद नहीं देख रहा है कैसे जाएगा, लेकिन फिर भी गया, फिर भी प्रभु के बात को माना, अंधा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आप तो सही हो, हालेलुया। आप तो सही हो, अगर सही हो तो सही से प्रार्थना करो, सही व्यक्ति सही मायने में प्रार्थना करेगा, उत्तर जरूर मिलेगा। कुछ लोग कबार पर हाथ देकर के पता नहीं मिले, छोड़ो, मैं तो बोलूंगा लगातार करो कुर्नेलियस की तरह, तो आपके घर में स्वर्गदूत मौजूद है। निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर करता रहो, और एक स्वर्गदूत उसके घर में आके खड़ा हो गया, अरे तेरी प्रार्थना, तेरी भेंट तो पहुंच गई है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि आपकी प्रार्थना का पर्दा क्या हो गया, फट गया। उस समय केवल याजक जाते थे, आज सब याजक सब जा सकते हैं उसके सामने। ऐसा उसका एक लंगर है, लंगर में सभी जाते हैं खाने के लिए, इस वक्त हमारा ऐसा लंगर है, सब जा सकते हैं उसके सामने। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग तो वो वचन सुन नहीं रहे हैं। जो मर के 4 दिन सड़ रहा था, बोला है लाजर कब्र से बाहर निकल। 4 दिन का सड़ा मुर्दा एकदम जो महक रहा था वो खड़ा हो गया, आप तो जिंदे हो, महक नहीं हमसे पूछेंगे, मेरा मैडम से पूछो ना, या मेरे पास जो ये वो रोटी है तो खाओगे, कभी भूखा नहीं रहोगे। यीशु मसीह ने शैतान को बोल दिया, शैतान कहा अरे तू भूखा है, 40 दिन हो गया। यीशु मसीह उसको कह रहा है तो 40 दिन 100 दिन में उपवास करूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन से हम क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। मत्ती 15 अध्याय का 21 से लेके 28 पद तक पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी देखेंगे वहां पे क्या घटना है। मत्ती 15 अध्याय 21 से लेकर 28 पद तक। यीशु वहां से निकलकर
और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। आप लोग को ध्यान से इधर ताको मेरी तरफ। ये भी बेटी नहीं गई है वहाँ पे, यीशु मसीह के बाद बेटी को लेकर नहीं गई है। बेटी घर में परेशान है, लेकिन उसकी माँ यीशु मसीह के पास आई और बोली, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करके कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है ना। बच्चे लोग को थोड़ा ध्यान दीजिए, उठा बैठी कर। पर उसने उससे कहा, कुछ उत्तर न दिया। हाँ, आप देखिए, मतलब वो जब चिल्ला के आकर हे प्रभु मुझ पर दया कर दो, यीशु मसीह उसको कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। लिया आंख बंद किए मत हो, आपका तो और बदलना चाहिए। कुछ भी बदल नहीं, और यीशु मसीह ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने को छोड़, खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। एक मतलब यहाँ पे प्रभु ऐसे कह रहा है कि हम केवल इजराइल के लिए आए हैं, अन्य जाति के लिए हम अभी मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं इसी कंटेक्स्ट में रहना चाहता हूँ, इसी कंटेक्स्ट में जो यहाँ का घटना है। इसका मतलब उसको बताना है, बोल रहा है कि हम इजराइल में आए हैं, इजराइल के लिए आए हैं, अन्य जाति के लिए मैं नहीं आया, ऐसा बोल रहा है। पर वो आई, लेकिन इतना बोलने के बाद भी फिर वो क्या की, आई। और यीशु वो आई, मतलब प्रभु जब वो आई चंगाई के लिए तो कुछ बोला प्रभु ने, थोड़ा कड़वी शब्द बोला, क्रोध में बोला, चाहे कड़वी शब्द बोला, तो उसने क्या किया, फिर भी आई। यदि हमको थोड़ा गुस्सा आ जाए, अगर आपको मैं बोल दूं तो क्या बोल, मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये प्रभु ने ऐसा शब्द यूज किया, लेकिन फिर भी वो आई और यीशु को प्रणाम करके, अब फिर भी इतना बोलने के बाद भी यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब रुको, क्या कह दिया यीशु मसीह ने, बच्चों का रोटी कुत्तों के आगे। एक मतलब जो विश्वास नहीं करता उसको मान के चलो, ऐसा बोल दिया उसको। मैं तो समझता हूँ यीशु मसीह उसकी परीक्षा ले रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह उसकी क्या कर रहा है, एक तरह का परीक्षा। अब यहाँ दिखाने की परीक्षा ले रहे हैं, कल्पना करो अपने जीवन में, उसको एक तरह का परीक्षा ले रहे हैं, ये करती क्या है। और बोला कि लड़कों, अपने तरीके से बोला, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा। लेकिन ये शब्द सुनने के बाद भी वो स्त्री पीछे नहीं हटी, लगातार यीशु का पीछा करते रही। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी के मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास क्या है? इतना बोलने के बाद मैं आपसे वहां के सिखाना चाहता हूँ, वो पीछे नहीं हटी, लगातार यीशु का पीछा करती रही। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी लगातार प्रार्थना करके यीशु मसीह का पीछा करते रहिए जब तक उत्तर। यीशु मसीह हमें कुछ कह भी दे, यीशु मसीह का सेवक भी कुछ कह दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पकड़ लेना है और कहना है हमें उत्तर मिलना ही चाहिए। लेकिन उसने 2 बार बोला गया, यीशु मसीह ने बोला, लेकिन जब उसने इस बात को भी कह दी कि प्रभु कुत्ते भी स्वामी के मेज चूर चार खाते ना, तो मैं बताता हूँ यीशु मसीह एकदम पूरा अपने आप को काबू नहीं कर पाया, एकदम खुश होकर के बोला, तेरा विश्वास। अरे इब्रानी के पुस्तक में लिखा, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना क्या है, उसने प्रभु को प्रसन्न कर दिया। इसने प्रभु को क्या कर दिया, अभी तो जवाब मिल रहा है, हे
मैंने कोई पिक्चर पहले देखा था मुकम्मल, ऐसे बोला, अरे जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी और उसी घड़ी और उसकी बेटी और उसकी बेटी उसी घड़ी उसी घड़ी क्या हो गई? अब आप सोच लो, अब आप अपने आप को जांच लो, अपने आप को परख लो, ऐसी प्रार्थना है। तो कल्पना करो, आप परमेश्वर को खुश करो, आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के आगे कहता के द्वारा जो कहता है प्रभु उसको लगातार लगातार, आज तो मैं यहाँ पे टॉपिक खाली बता रहा हूँ, एक ही पॉइंट छोड़ना, लगातार प्रार्थना करता रहना, रुकना नहीं है। एक हफ्ता की कोई बात नहीं, अगर कह दिया प्रभु के दास ने कह दिया या प्रभु ने कह दिया हर 7 बार डुबकी लगाना है, हो सकता है ना मान पड़ी, एक बार डुबकी लगाया देख रहा कुछ नहीं हुआ, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, जब 7 बार लगाया तो आपको भी आपको हम ये कह रहे हैं, अभी वो तो आई थी दुष्ट आत्मा के छुटकारा पाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछा करते रही। और बताओ, आप तो विश्वास कर रहे हो ना, आप तो विश्वासी हो ना, अन्य जाति तो नहीं हो ना, आप विश्वास कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ टीबी, कैंसर, लकवा, फड़का, रसोली, गांठ, सर्वाइकल, एक तरह के जब तक कोई बीमारी हो, आप यीशु का पीछा करो। क्या करो यीशु का? और पीछा करने का मतलब दौड़ना नहीं है, उसे पुकारना है। पुकारना है, दाऊद के संतान मुझ पर, अरे इतना चिल्लाओ कि वो रुक जाए। एक व्यक्ति अंधा था, इतना चिल्लाया, चिल्ला लोगों ने बोला चुप चुप चुप, वो बोले चुप चुप, वो बोले और तेज तेज बोले, और इतनी भीड़ में यीशु मसीह उसकी आवाज को सुन गया। और यहाँ जितने बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, यदि सचमुच में अगर आप हृदय की पुकार करो, खुदाबंद तो यही बैठा है। हृदय से बोलो तो खुदा यही बैठा है, यही पर सुन लेगा वो। फिर कुछ रहेगा, बोला जा, जैसा तू चाहती है वैसा हो जा, जैसा तू चाहती है वैसा हो जा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा घर बन जाए, आप चाहते हैं कि हमें 4 व्हीलर हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, आप चाहते हैं मेरी बीमारी ठीक हो जाए, प्रभु कहता जा, ऐसा ही हो। इधर लोग चिल्ला रहे, लेकिन इधर लोग कम से कम इनका भी तो बुरा, आज तो लोग बुरा क्षेत्र में हो, आप लगातार लगातार करे, जरूर आपको परमेश्वर आशीष को देगा, उत्तर देगा। हालेलुया। आइए एक वचन और दिखाते हैं आपको, एक वचन और दिखाते हैं। दूसरा राजा 10 अध्याय नहीं, दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़िएगा। यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा, एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलिया एलिया और एलिसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। कहाँ से चले? कहाँ से चले? कहाँ से चले? बेतेल तक भेजता यहोवा है, मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। रुकिए थोड़ा सा, ताकि ये गुरु है, तो गुरु जी बोल रहे हैं चेला से, एलिशा से, कि मैं बेतेल को जाता हूँ, तू यहीं पर। एलिशा ने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तेरे जीवन की और यहोवा की शपथ का मैं तुझे छोड़ेंगे। गुरुजी भी बोले कैसा चेला मिल गया। छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है। अच्छा, उससे आगे बढ़ी। इसलिए वे बेतेल को चले गए, इसलिए दोनों बेतेल को पहुंचे, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के लिए चेले एलिशा के पास अब वहाँ के जो भविष्यवक्ता है एलिशा के पास आके कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी तेरे मालिक को, तेरे गुरु को तेरे ऊपर से तेरे सामने से उठा ले जाने वाला है। उसने कहा हाँ मुझे भी यह मालूम है। तुम लोग चुप रहो, हम छोड़ेंगे नहीं।
जान जाए तो प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। और ये सब बाइबल से कहानी है, बाइबल से मिलता जुलता है। मैंने क्या बोला, बहुत ऐसे मैं आपसे बता सकता हूँ, आप जब प्रार्थना करो तो उत्तर जरूर मिलेगा। उसमें तो आज मैं एक बात बता रहा हूँ, पिछली बार भोज की प्रार्थना के बारे में बात किया हूँ, आज मैं कहता हूँ एक बात, हिया बांधना, हिम्मत मत हारना, लगातार प्रार्थना। जो लगातार प्रार्थना करता है वही प्रार्थना योद्धा है। प्रार्थना करके